एक अहम खबर देखिए, ये हालांकि एक अलग खबर है, लेकिन विषयांतर करते हुए ये अहम खबर आपको बताना होगा क्योंकि अहम खबर है। विराट कोहली T20 कप के बाद छोड़ेंगे कप्तानी, ये बहुत अहम खबर है। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ेंगे। अक्टूबर नवंबर में होगा T20 वर्ल्ड कप, विराट कोहली कप्तानी छोड़ेंगे। क्यों ये नौबत आ रही है, किसमें भविष्य देखा जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, प्रदर्शन इसके पीछे की वजह है, और क्या T20 में उनका प्रदर्शन, उनकी कप्तानी, उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस की वजह से इस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। क्या है स्थिति, क्या वजह है, और इसके तमाम पहलू समझने के लिए जल्दी से चलते हैं शिवेंद्र कुमार सिंह के पास, हमारे खेल संपादक। शिवेंद्र, क्यों यह ऐलान, और T20 के पहले यह ऐलान क्यों? दिनेश, लगातार जो बात हो रही थी कि विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम आईसीसी चैंपियनशिप जितनी भी है आईसीसी के टूर्नामेंट से उसको जीतने में नाकाम रही है। और विराट कोहली जो अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल से उनके अपने बल्ले से कोई शतक नहीं निकला है। यानी एक कप्तानी का जो हमेशा रिकॉर्ड रहता है ना कि एक कप्तान कप्तानी के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी का भी को संभाल कर रखे, और यही दिक्कत आ रही थी। विराट कोहली कप्तानी के साथ साथ जो बल्लेबाजी थी वो भी असर कर रही थी, और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा आईसीसी के जो टूर्नामेंट थे उसमें वो फेलियर उनका सामने आ रहा था। यही वजह थी कि धोनी को मेंटरशिप दी गई थी, और क्योंकि जो टीम चुनी गई है इस बार T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें धोनी को जो जो खिलाड़ी चाहिए था वो सब कुछ दिया गया है। एक तरह का उनके ऊपर दबाव था, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सही वक्त है दिनेश, क्योंकि जब एक इतना बड़ा टूर्नामेंट आप खेलने जा रहे हो और उसके बाद उसके ठीक पहले अगर इस तरह का एक अनाउंसमेंट होता है तो कहीं ना कहीं टीम के लिए, कहीं ना कहीं विराट के लिए, और कहीं ना कहीं उस अगले खिलाड़ी के लिए जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, सबके लिए दबाव की स्थिति है। और बड़े टूर्नामेंट से पहले इस तरह का होना, मुझे लगता है शायद टाइमिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। यही सवाल मैं बार बार यही सोच रहा हूं कि आप किस तरह की मानसिकता के साथ जाएंगे खेलने के लिए, अगर आपको ये मालूम है कि इसके बाद आपको एनीवेज ये पद छोड़ ही देना है। और ये इसके पीछे ये आप क्या समझते हैं, क्या उन्होंने इस दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया होगा, या जो दबाव उन पर चारों तरफ से पड़ रहा था एक्चुअली वो कल्मिनेशन पर पहुंच गया इसलिए ये हुआ है? क्यों, ये वजह क्या है इसके पीछे, वक्त से पहले उन्होंने क्यों किया है? चीज़ों का मिक्सचर है दिनेश, जो आप कह रहे हैं। उनसे रन नहीं बन रहे थे, ये सब जानते हैं। वो शतक अपने जो जिसके लिए वो जाने जाते थे, यानी शतकों में अपनी पारियों को शतक में तब्दील करने में, उसमें वो नाकाम हो रहे थे। एक दबाव उनके ऊपर लगातार था ही, क्योंकि लगातार पिछले 2 साल से लगभग ये चर्चा चल रही थी कि क्या लिमिटेड ओवर में रोहित शर्मा उनसे बेहतर कप्तान हैं, और इसकी वजह थी वो आईपीएल के रिकॉर्ड्स। आईपीएल में हम सब जानते हैं रोहित शर्मा देश के सबसे सफल कप्तान हैं, जबकि विराट कोहली एक भी आईपीएल नहीं जीते थे। और अगर आप थोड़े दिन पहले जाएं तो सुरेश रैना ने एक बयान दिया था जब बात हो रही थी कि विराट कोहली के पास कोई भी आईसीसी अवार्ड नहीं है, तो सुरेश रैना का एक स्टेटमेंट आया था कि हम आईसीसी अवार्ड की बात क्यों करते हैं, अभी तो उन्होंने आईपीएल भी नहीं जीता है। तो लिमिटेड ओवर्स में जो उनकी कैप्टेंसी पर दबाव था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कोई पहला मौका नहीं है दिनेश, अगर आप याद करें सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी पर्सनल बल्लेबाजी का हवाला देते हुए कि उन पर दबाव है और वो बल्लेबाजी में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कप्तानी छोड़ी थी। राहुल द्रविड़ कप्तानी छोड़ चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने 20 सीरीज में कप्तानी छोड़ी थी। तो एक ये फर्क तो पड़ता ही है कि जब आपके बल्ले से रन नहीं निकल रहा हो, आपको अपनी बल्लेबाजी पर मेहनत करनी हो और उसके साथ साथ कप्तानी का प्रेशर हो, तो एक ना एक चीज छोड़नी पड़ती है। लेकिन टाइमिंग, एक बार फिर मैंने कहा कि इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले ये टाइमिंग जो है वो संभवतः ठीक नहीं है। ट्वीट करके विराट कोहली ने ये जानकारी दी है, और साथ ही साथ उसमें उन्होंने लिखा है आखिरी लाइन में कि उन्होंने इस संदर्भ में बीसीसीआई के सचिव और अध्यक्ष दोनों को जानकारी दे दी है। ये वो ट्वीट है जो आप देख रहे हैं, ये वो ट्वीट है, और इसमें विराट कोहली के नीचे सिग्नेचर आप देख रहे हैं। उन्होंने इस बारे में पूरा अपनी तरफ से एक 3 पैराग्राफ का ट्वीट इसमें आपको नजर आ रहा है। मतलब ये कि इलैबोरेशन में इसको समझाया भी है उन्होंने अपनी तरफ से लोगों को कि ये फैसला क्यों लिया जा रहा है। लेकिन अब एक बात ये समझाइए कि इसके रिपरकशंस आप क्या देखते हैं शिवेंद्र, क्या ये टीम के लिए बेनिफिट वाला कदम होगा? शिवेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शिवेंद्र, मैं आपसे जानना यह चाह रहा हूं कि यह टीम के लिए, क्या टीम को फायदा करने वाला कदम होगा?
दिनेश देखिए, ये डिपेंड करता है कि टीम किस तरह से लेती है। हमको ये जानना है कि हमको ये समझना है, हम सब जानते हैं कि टीम में सारे खिलाड़ी प्रोफेशनल हैं और विराट कोहली जब ये फैसला ले रहे होंगे तो उन्होंने अगर ट्रांसपेरेंसी और जो ड्रेसिंग रूम के माहौल की बात वो अक्सर करते हैं, अगर उन्होंने जाकर बताया कि हाँ उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उनसे रन नहीं बन रहे थे, एक बात हो गई। अगर उन्होंने जाके कहा कि नहीं मेरे ऊपर बहुत दबाव था और इसलिए मैंने छोड़ा, तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरह से वो कन्वे करते हैं इस टूर्नामेंट में उतरने से पहले। और अच्छी बात यह है कि हम इस टूर्नामेंट में उतरने से पहले अभी आईपीएल के मैचेस शुरू हो रहे हैं 19 तारीख से। सारे खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, वही खिलाड़ी जो कोर ग्रुप है भारतीय टीम का जो T20 वर्ल्ड कप में खेलना है। तो संभवतः ये विराट पर निर्भर करता है, ये बीसीसीआई पर निर्भर करता है, ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आकाओं पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इस चीज को अपने टीम के खिलाड़ियों तक ले जाते हैं और किस तरह से उनको समझाते हैं। शिवेंद्र बहुत शुक्रिया, ये बहुत अहम जानकारी आपने दी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।